हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो परमिटिविटी बेसिकली हमें क्या बताता है? परमिटिविटी हमें बताता है परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which determines the electric force between two charges situated in that medium। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है परमिटिविटी की। तो अब तक हमने अपने वीडियोस में देखा, लास्ट के वीडियोस में, कि अगर हम दो चार्जेस को, यानी अगर एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 को वैक्यूम में एक डिस्टेंस R पे अगर रख दें वैक्यूम में, तो इस केस में जो कूलॉम फोर्स होगा दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इट्स Q1 Q2 by R square, where ε0 is the permittivity of free space, is the permittivity of free space। तो ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। पर अगर इस सिस्टम को हम वैक्यूम की बजाय किसी और मीडियम में रख दें, तो इस केस में ये फोर्स जो है दैट गेट्स इफेक्टेड, नॉट इवन इफेक्टेड, इट इज ग्रेटली इफेक्टेड। तो ये जो मीडियम का प्रॉपर्टी है, ये मीडियम का प्रॉपर्टी बेसिकली इफेक्ट करता है फोर्स को। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की स्टडी की। तो रिलेटिव परमिटिविटी को और डीप में समझने के लिए, या इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको समझने के लिए, हम एक सिस्टम ड्रॉ करते हैं। चलिए एक सिस्टम ले लेते हैं। एक सिस्टम ले लिया हमने वैक्यूम का, जिसमें हमने दो चार्जेस को हम रख देते हैं, सेपरेट कर देते हैं बाय ये डिस्टेंस r। एक चार्ज, पॉइंट चार्ज Q1 ले लिया और एक पॉइंट चार्ज Q2 ले लिया, और इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r। और ये है हमारा वैक्यूम। यहाँ पे जो फोर्स होगा एक्सपीरियंस करेंगे दैट इज F वैक्यूम। और इसी सिस्टम को हम वापस से लेते हैं और इसको अनदर मीडियम में हम पुट कर देते हैं। नाउ हम इन दो चार्जेस को पुट कर देते हैं एक अनदर मीडियम Q1 Q2, और इस बार हमने ये सेम सिस्टम है, सेम डिस्टेंस है, और इसको हमने पुट कर दिया किसी मीडियम। तो इस केस में जो आपका फोर्स ये एक्सपीरियंस करेंगे दैट इज F डी टू मीडियम। ओके, तो अगर मान लीजिए ये दोनों चार्जेस को अगर हम 1 कूलॉम ले लेते हैं, 1 कूलॉम चार्ज ले लेते हैं, और इनका जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर ले लेते हैं, तो इस केस में वैक्यूम का जो फोर्स होगा, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था, इट्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। और अगर वहीं पे हम जो मीडियम ले रहे हैं, अगर हम ये मीडियम वाटर ले लें, अगर हम ये मीडियम वाटर ले लें, F वाटर, तो देखिए ये जो वाटर का फोर्स है ये हो जाएगा F वैक्यूम डिवाइड बाय 80। तो ये जो 1/80 टाइम्स ये जो फोर्स आपका वैक्यूम हो गया, यानी फोर्स जो रिड्यूस हो गया ना, ये हो गया ड्यू टू मीडियम यानी वाटर के केस की वजह से। तो मैथमेटिकल रिलेशन एक्चुअल में क्या है, जो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और इन दोनों फोर्सेस के बीच में, चलिए वो जानते हैं। उसका मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो क्या है। तो सेम फर्स्ट केस जो हमने देखा है, जो जिसमें चार्जेस हमारे सेपरेटेड हैं बाय r डिस्टेंस इन वैक्यूम, इसके लिए कोलम्बियन फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। Here ε0 is the परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की, तो इसको हम वैक्यूम लिख देते हैं F वैक्यूम। और वहीं पे जो हमारा दूसरा सिस्टम है यानी F मीडियम, इसके लिए जो एक्सप्रेशन हो जाएगा दैट इज 1/4πε Q1 Q2 by R square। यहाँ पे एप्सिलॉन इज योर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दें, और इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे दें, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें, यानी 1
डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमें क्या मिलता है। तो इफ यू डिवाइड दीज टू फोर्स इक्वेशन, सो वी कैन हैव F vacuum divided by F medium is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught. It's Q1 Q2 by R square divided by 1 upon 4 pi epsilon, not epsilon naught, it's epsilon Q1 Q2 by R square। तो देखिए यहाँ से हमें क्या क्या ये रिमूव हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों रिमूव हो गए, 1/4 पाई भी रिमूव हो जाएगा। तो जो इक्वेशन हमारी बची दैट इज 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/एप्सिलॉन, जो कि हमको देगा एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो क्वांटिटी हमको मिली एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम, इसको हम कहते हैं इट्स एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। We called this quantity as epsilon r, which is nothing but relative permittivity or we can also denote this quantity as it's a curly k, which we also called kappa, which is denoted as dielectric constant। तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स हमें डायलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में भी काफी कुछ बताता है। डायलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? डायलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें चार्जेस का फ्लो तो इजीली नहीं होता है, बट दे कैन इजीली पास डायलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक मटेरियल। तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के चैप्टर में। तो यहाँ पे हम डायलेक्ट्रिक के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली कपा ये हमें बताता है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट which gives the ratio of these two forces which is in vacuum or divided by its medium। तो ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है दैट इज के या कपा इज 1 इन द केस ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के केस में ये 1 हो जाता है एंड इट टेक्स वैल्यू 1.00054 इन द केस ऑफ योर एयर के केस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इट्स ऑलमोस्ट 1। एंड इन द केस ऑफ वाटर इट टेक 80 टाइम्स फॉर द केस ऑफ वाटर। ओके, सो इन दिस इक्वेशन जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो मीडियम है आपका, अगर मीडियम अगर आपका वाटर हो जाता है तो वाटर के केस में जो फोर्स वैक्यूम में एक्सपीरियंस होगा, द फोर्स which is experienced in vacuum by two charges separated by a distance r, तो that's divided by your kappa। और अगर ये दोनों आपके जो चार्जेस हैं ये 1 कूलॉम है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, तो ये जो फोर्स है दैट इज 9 into 10 raised the power your 9 न्यूटन फोर्स डिवाइड बाय दिस kappa मींस 80 टाइम। वाटर के केस में ये 80 टाइम ये वैल्यू है ना, ये इतना इफेक्ट आ जाएगा। तो ये इफेक्ट जो आया है ड्यू टू दिस रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, और हमने बात किया कि अगर सिस्टम के दो चार्जेस को अगर हम अलग अलग मीडियम में रखें तो उनके फोर्सेस में क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में कितना इफेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना, जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में अभी हम जो अगला वीडियो बनाएंगे वो सुप्रीम पोजीशन ऑफ फोर्सेस पे बनाएंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन।